2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में लग चुकी हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की। हमारे साथ मौजूद है दहिसर विधानसभा की विधायक मनीषा चौधरी जी, उनसे जानते हैं ताई 2019 की किस तरह से तैयारी चल रही है। पहले तो इन 24 के सभी दर्शकों को 2019 के नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ, संक्रांत की शुभकामनाएं देती हूँ। और आने वाले 2019 में गली से दिल्ली तक भाजपा की सरकार आएगी। गली से दिल्ली तक भाजपा की सरकार आएगी। दहिसर विधानसभा में क्या एजेंडा होगा मनीषा चौधरी जी का? मेरा एजेंडा जो होगा 2014 में जो लोगों को प्रॉमिस किया था उनके सब काम प्रगति पथ पे है। हमारा दहिसर मेट्रो का जो चारकोप से चलने वाली थी वो दहिसर मेट्रो हमने दहिसर तक लाई। खाली दहिसर तक नहीं हम लाए तो यहाँ से मीरा रोड तक लेके गए और आगे हम लोग मीरा रोड से विरार तक जाएगी और यहाँ से कासर बावड़ली जाएगी। ऐसा हमारा दहिसर ईस्ट और दहिसर वेस्ट का मेट्रो का काम चल रहा है। वैसे ही हमारा मैनग्रोव पार्क का काम चल रहा है, हमारे दहिसर नदी का काम चल रहा है। ऐसे लोगों को 2019 तक के जो हमारा प्रपोज़ल है वो आगे बढ़ाने के लिए जो हमने प्रॉमिस किए हैं वो जो प्रगति पथ पर काम चल रहे हैं वही काम आगे चलेंगे। गणपत पाटिल नगर का जो विकास है उसका जो काम चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जनता जनार्दन ने 2014 में हमें यहाँ से देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे यहाँ से विधायक करके चुन के दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने हमारे सांसद गोपाल शेट्टी को चुन के दिया। इसके बाद जो 50-60 साल में काम नहीं हुआ था वो हम लोग काम कर रहे। केंद्र सरकार के ओर से गोपाल शेट्टी जी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के ओर से मैं काम कर रही हूँ। इसीलिए दहिसर की जनता में जो मेरे विकास निधि का काम कर रही हूँ और एक्स्ट्रा फंड ला के काम कर रही हूँ, इसमें जनता जनार्दन हमारे साथ है। 2019 में फुल मेजॉरिटी से हम महाराष्ट्र और केंद्र में दोनों जगह हमारी सत्ता आएगी। ताई महाराष्ट्र में और केंद्र में 2019 में आपकी बीजेपी की सत्ता आएगी, लेकिन जिस तरह से सहयोगी की अगर हम बात करें तो सहयोगी लगातार आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। शिवसेना युति को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? एक तरफ तो शिवसेना ये कहती चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ ये कहती राम मंदिर मुद्दे पर मजबूर सरकार है, वहीं ये कहती कि शिवसेना को कोई पटखनी देने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ, अमित शाह पर पलटवार करती है। क्या लगता है कि इस तरह का आरोप कितना उचित है? पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, आया राम गया राम होता है। ऐसे ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो हमारे प्रवक्ता है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मुंबई के अध्यक्ष आशीष जी है। ऐसे बड़े लोग होते हुए मैं छोटी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन मेरा प्रांजल मत है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति होनी चाहिए। यानी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो सपा और बसपा, बुआ और बबुआ का जो हुआ है, उसी तरीके से कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी करवट लिया जा सकता है। नहीं, राजनीति में शिवसेना हमारे दो हिंदुत्ववादी की, हमारी दो हृदय की युति है। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा शिवसेना की युति होनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले की इच्छा नहीं होगी तो हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मेरी प्रांजल प्रार्थना है कि शिवसेना भाजपा के साथ आएगी तो और हम लोग ज़ोर से चुनाव लड़ेंगे और एब्सोल्युटली मेजॉरिटी तो आने वाली है, लेकिन विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी विकास का मुद्दा, कांग्रेस घोटाले के मुद्दे को लेकर उतरी है। राफेल घोटाला, अब और एक घोटाला, मतदान सूची में फ्रॉड सूची जारी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखो, राफेल का तो दूध का दूध पानी जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, बराबर है। और एक भी घोटाले का प्रूफ वो लोग सिद्ध नहीं कर सके। ऐसे हवा में बाण मारते हैं, लेकिन जनता जनार्दन को मालूम है कि भाजपा की नीति कितनी साफ़ है, हमारे देवेंद्र जी कितने साफ़ है, हमारे मोदी जी कितने साफ़ है, वो जनता जनार्दन को मालूम है। इसीलिए आज महाराष्ट्र में नंबर 1
सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा जिला परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत के सरपंच भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे साथ हमने अगर करप्शन किया रहता था तो हमको जनता जनार्दन इतनी बड़ी उपलब्धि करके देती थी क्या? नहीं देती। अभी राफेल में दूध का दूध, पानी का पानी हम लोग बोल दिया। मोदी जी आने के बाद भारत की, हिंदुस्तान की जो पहचान इंटरनेशनल वर्ल्ड में हुई है वो कांग्रेस देखना नहीं चाहती है। लेकिन अगर जिस तरीके से 3 राज्यों की हम बात करें, रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में गया, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब ज्यादा विकास की ओर दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो है घोटालेबाज सरकार है, इसकी वजह से 3 राज्यों के लोगों ने परिणाम दिया है मोदी जी को। देखो, मैं इतना ही कहूँगी, 2019 में लोकसभा में जिन राज्यों में हमारी सरकार आई नहीं है उन्हीं राज्य में नंबर 1 सांसद भाजपा के रहेंगे। नंबर 1 सांसद भाजपा के रहेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने लिस्ट जारी की है, 9 लाख जो है फर्जी मतदाताओं की सूची उन्होंने जारी की है और हर विधानसभा का उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, मांगा ठाणे विधानसभा का भी दिया है। आपके भी विधानसभा में क्या ऐसी कोई लिस्ट जारी हुई है? मेरे विधानसभा में अधिकारियों ने प्रामाणिक काम किया है। मेरे विधानसभा में जो मर गए थे, जो ट्रांसफ़र हुए थे, उनके नाम कटे हैं और 8,000 युवाओं का जो मतदान बढ़ा है वो 8,000 नए युवाओं का 18 साल जो हुए उनका वोटर बढ़ा है। इसीलिए ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर उनको कुछ भी होगा, अगर 3 राज्यों में उनका ईवीएम मशीन में विजय हुआ, उसमें ईवीएम मशीन का घोटाला नहीं दिखता है क्या? हाँ, वो बोलो ना। अगर वो बोलते ईवीएम मशीन का घोटाला है तो 3 राज्यों में आपकी सरकार आई, उधर ईवीएम मशीन वही थे ना। इसीलिए कांग्रेस का लोगों ने धिक्कार कर दिया है। अभी कर्नाटक की सरकार भी उनकी जा रही है और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं कर पाए। नोटबंदी के बाद भी हमें जो यश मिला है ये विकास का यश है। विकास का यश है। ताई, अगर फर्जी मतदाताओं की जैसे उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, चुनाव आयोग से मांग की है, अगर मनीषा ताई की बात करें तो मनीषा ताई किस तरह से देखती हैं इस फर्जी मतदाता की लिस्ट को जारी करना? जैसे मांगा ठाणे में 600 के ऊपर लोग पाए गए हैं जिनका कई जगहों पर नाम है, कई जगह पे आईडी है। ऐसे में क्या कार्रवाई की मांग मनीषा चौधरी की तरफ से होगी? देखिए, सभी वोटिंग में आपका आधार लिंक है, बराबर है। आधार लिंक है तो आधार का तो लिस्ट मालूम पड़ेगा, तो एक ही जगह आदमी वोटिंग कर सकता है ना, एक ही जगह पे होगा। अगर होगा तो निवडणूक आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐसा संजय निरुपम जी का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये फर्जी है, ये लोग यहाँ रहता है, प्रूफ देगा तो आयोग उसको कट करेगी। बिल्कुल, आयोग उसको कट करेगी, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मनीषा चौधरी जी का दावा है कि विकास, दहिसर विधानसभा में जो विकास किया है उसी के एजेंडे को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगी। और साथ ही अगर हम देश की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उनका साफ तौर से कहना है कि 2019 में बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगह पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।